हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद और आप भी मेरे चैनल बने वाली कॉमर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1। ये चैप्टर 1 का पार्ट 5 है। इसके पहले की 4 वीडियोस और भी हैं जो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। दूसरा, फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क, जिसका हम नेचर भी कहते हैं। और आज का आखिरी और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, कॉजेस ऑब्लिक टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। भाई जो बिजनेस रिस्क होता है इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं मीनिंग से कि बिजनेस रिस्क का मीनिंग क्या होता है। इसके पहले जैसे एज यूजुअल मेरे को एक आदत है एग्जांपल देने की। मान लो कि क्या हुआ, आपने करोड़ों रुपए खर्च करके अपने लोकल एरिया में, ध्यान सुनना, आपने करोड़ों रुपए खर्च करके अपने लोकल एरिया में एक बहुत फेमस ब्रांड है विशाल मेगा मार्ट की एक फ्रेंचाइजी ले ली। आपने करोड़ों रुपए खर्च करके वहां बहुत बढ़िया सा ट्रिपल स्टोर यानी 3 मंजिल का बड़ा सा एक शोरूम बनाया। सारी फैसिलिटीज है, सारे प्रोडक्ट है, अच्छे डिस्काउंट है, अच्छे प्राइजेस है, सारी की सारी चीजें अवेलेबल है, एयर कंडीशनड है, सब कुछ है वहां पर, सब कुछ जो एक कस्टमर को चाहिए होता है। आपने खोला और अप्रोक्सीमेटली इसमें आपको 10 करोड़ रुपए लग गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इस बात की क्या गारंटी है, दोबारा ध्यान सुनना, इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी दुकान में, आपके विशाल मेगा मार्ट में, आपके मॉल में कस्टमर आएगा ही आएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, हमने जब खोला है एडवर्टीजमेंट भी किया होगा, बहुत फेमस है, अच्छा नाम विशाल मेगा मार्ट, तो कस्टमर तो आएगा आएगा। अब क्या हुआ, आपने 10 करोड़ रुपए लगाए हैं। 10 करोड़ रुपए लगाने के बाद में आपकी डेली की सेल हो रही है 50,000 1 लाख रुपए। क्यों? अब बोलोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैंने पहले क्या बोला कि आपने विशाल मेगा मार्ट अपने लोकल एरिया में खोला है, गली मोहल्ले में खोला है, कोई मेन रोड पे नहीं है। सारे बाहर के कस्टमर कैसे आएंगे? एक तो ऊपर से वो सिटी सेंटर में नहीं है, आउटसाइड द सिटी है। ठीक है, सिटी यानी कि जो शहर है, जैसे मान लो जयपुर शहर में, तो जयपुर शहर के सिटी सेंटर में नहीं है, जयपुर के देहात वाली साइड में जो गांव वाला एरिया है वहां के लोकल एरिया में है। वहां पर आपके विशाल मेगा मार्ट तक मेन रोड से अंदर पहुंचने में आधा घंटा लगता है। अंदर अच्छा खासा रोड पर जाम सा लगा रहता है, लोकल एरिया की जो रोड होती है गाड़ियों का जाम लगा रहता है। अब बताओ बाहर का कस्टमर कितना आएगा, कितने कस्टमर आएंगे? 50-100। आपकी डेली की सेल क्या हो रही है? 50,000 1 लाख रुपए, यानी पूरे महीने की सेल 30 लाख रुपए। तो अब क्या है कि आपने 10 करोड़ रुपए खर्च किए और डेली की सेल 1 लाख रुपए है। आपका कम से कम 100 से ऊपर का स्टाफ है। आपको लगता है कि आप सैलरी भी निकाल पाओगे उनकी? सिर्फ सेल से, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ सेल की बात हो रही है, नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कस्टमर तो आया लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट ना हो, प्रॉफिट नहीं होकर क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बिजनेस रिस्क का मीनिंग क्या होता है? द पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग लॉस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। कोई भी पॉसिबिलिटी है लॉस सफर करने की, उसी को बिजनेस रिस्क कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं रिस्क की। रिस्क क्या होता है? देखो, रिस्क का मतलब ही है कि भाई, रिस्क बहुत कॉमन वर्ड है कि रिस्क लेना, और बिजनेस में रिस्क होता ही होता है, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो, उसमें रिस्क होता ही होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारा जो ये लास्ट वाला टॉपिक है कि रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस। किस तरीके का आपका बिजनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिस्क कम है कि ज्यादा है, लेकिन रिस्क तो होता ही होता है। ठीक है, जैसे अपने एग्जांपल आपके सामने में, अब मान लो कि आपकी, देखो मैं फीचर के सीधे लास्ट वाले टॉपिक पे आ गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। अब मान लो कि आपके दोस्त ने खोली एक ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप का मतलब होता है परचून की दुकान, जहां पर डेली नीड्स की आइटम मिलती है, साबुन, तेल, शैम्पू, चावल, आटा और दूध वगैरह मिलता है। ठीक है, ब्रेड वगैरह। अब बताओ उसके बिजनेस में कोई, आपको लगता है कोई रिस्क है? भाई सामान लिया, सामान खरीदा होलसेल में, लेके बैठे हुए कोई ना कोई तो परचेज कर ही लेगा, कम चाहे ज्यादा, लेकिन रिस्क नहीं है। ठीक है, अगर चावल खरीद करके रख रखा है तो आज नहीं बिकेगा, कल बिकेगा, 1 महीने बिक जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूध में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है क्योंकि दूध अगले दिन नहीं चलता, लेकिन बाकी चीजों में तो ज्यादा रिस्क नहीं है। और डेली नीड्स की आइटम है तो कोई ना कोई परचेज करने आ ही जाएगा जो उस एरिया का लोकल होगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि अब बात करते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अल्कोहल शॉप, या दारू की दुकान की बात करते हैं। अब दारू की दुकान की इलीगल वाले की बात कर रहा हूं मैं, लीगल वाले की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान सुनना, इलीगल वाले की। और लीगल वाले में कई सारे केसेस क्या होते हैं, आपने सुना होगा, देहात एरिया में, हाईवे साइड में लूट हो जाती है, प्रॉफिट अच्छा है, कस्टमर की कोई कमी नहीं है, जो मर्जी मुंह मांगे रेट मांग लो, उल्टे पुल्टे टाइम पे को खरीदने है, फेस्टिवल के दिन खरीदने है तो उल्टे पुल्टे रेट पे बेची जाती है। लेकिन वहां पर भी रिस्क है। किस चीज का रिस्क है? अगर आप गलत टाइम पे बेच रहे हो तो पुलिस का रिस्क है। अच्छा, आप रात बिरात के टाइम बेच रहे हो तो आपको ये भी रिस्क है कि भाई कोई ना कोई वो कट्टा उट्टा लेके आ गया और बंदूक लेके आ गया, भाई दिखा के बोले भाई जितने पैसे हैं निकाल फटाफट से।
वहां पर भी रिस्क है। इसलिए आपने देखा होगा हाईवे साइड में जितनी भी अल्कोहल शॉप्स होती है, दारू की दुकानें, ठेके होते हैं, वो प्रॉपर ना जो आयरन बार्स होती है, रॉड से पूरा घिर रखे होते हैं, पूरा लोहे का जंगला होता है, लेकिन बेटा बंदूक तो उसमें घुस सकती है कि नहीं है? तो रिस्क वहां पर भी, वहां पर जान को, वहां तो और बड़ा रिस्क है। परचून की दुकान में तो 1-2 लाख का सामान नुकसान होगा अगर नहीं बिकेगा, ठीक है, लेकिन वहां तो जान चली जाएगी। अब बताओ बड़ी चीज क्या है? तो रिस्क तो है। और आप बोलोगे तो जान का रिस्क हुआ, पैसे कैसे? और जब आप ही मर जाओगे तो दुकानदारी कौन चलाएगा? वहां बैठेगा कौन कल को डर के मारे? कोई नहीं बैठने वाला, ठीक है ना? तो रिस्क तो हर जगह पर होता है। तो वो क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का बिजनेस है। जिस तरीके का बिजनेस है उतना ज्यादा रिस्क है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके, तो ये क्लियर हो गया वो आपको मीनिंग। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, द पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग लॉस, नुकसान होने के जो चांसेस होते हैं उसी को ही बिजनेस रिस्क कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर को फीचर भी कहते हैं, यानी कि इन 4-5 चीजों से रिस्क की पहचान होती है। सबसे पहला क्या है? इट इज, यानी रिस्क इज रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। किसी भी अनसर्टेनिटी की, किसी भी ऐसी घटना जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, उसके होने को ही, उसके होने से उसका जो रिजल्ट होता है उसी को रिस्क कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी भी आपको कि कोई शराब का ठेका खोल के बैठा हुआ, तो वहां पर क्या हुआ, किसी ने बंदूक बढ़ा करके गोली मार दी। अच्छा, बंदूक बढ़ा के बोला भाई जितने पैसे हैं निकाल, ठीक है, जितने भी पैसे हैं निकाल। वो एक ह्यूमन रिस्क हो गया, क्योंकि एक इंसान ने अगर आपके बिजनेस में आपसे बेईमानी कर ली, चाहे आपसे लूट कर ली, चाहे आपका पैसा लूट लिया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो किसी भी अनसर्टेनिटी का रिजल्ट होता है रिस्क, ठीक है। रिस्क इज अनअवॉइडेबल, रिस्क को कभी भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। अब इसके लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूं। एक ऐसा बिजनेस जिसको मैं बता चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा बिजनेस जिसमें सब नाम मात्र का बहुत कम रिस्क होता है, बहुत कम रिस्क। सोचो कौन सा होगा? आप सभी जानते हो, मैंने जस्ट रिपीट किया, ठेका, शराब की दुकान, उसमें रिस्क बहुत कम होता है। कैसे कम होता है? अभी बोलोगे कि सर अभी आपने बोला कि कोई बंदूक दिखाकर लूट मार कर सकता है। मान लो कि शराब की दुकान है, बहुत फेमस किसी मार्केट में है, चंडीगढ़ की मेन सेंट्रल मार्केट में दुकान है, चंडीगढ़ की मेन सेंट्रल मार्केट में दुकान है, भीड़ भाड़ दबा करके होती है, बहुत पुलिस बंदोबस्त पूरे टाइम रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लूटपाट का तो कोई चांस ही नहीं है। पूरी रात सिक्योरिटी गार्ड भी रहता है कि रात को चोरी होने के चांसेस भी नहीं है। सेल अच्छी है क्योंकि मार्केट के बीच में है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ एकदम बहुत ठां चल रहा है, एकदम कहते हैं सबसे बढ़िया। लेकिन क्या हुआ अचानक से? एग्जाम्पल है, भूकंप आ गया। क्या भूकंप को रोक सकते हो? आपने चोरी ना हो इसलिए आपने रात को सिक्योरिटी गार्ड रख लिया, दिन में लूट पाट ना हो तो मार्केट में दुकान खोली जहां पुलिस होती है, सेल अच्छी हो इसके लिए मार्केट में दुकान खोली है। बिजनेस कौन सा चूज किया है? शराब बेचने का, शराब के ठेके का। आजकल बहुत ट्रेंड में है, इसलिए यही एग्जाम्पल मुंह पर है, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है कि रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल देने की, ठीक है। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, लॉकडाउन में खुल गया ना ठेके, इसलिए। तो आपने कोई रिस्क कम हो, सेल अच्छी खासी, इसलिए आपने चुना कि शराब के ठेके, शराब बेचने का बिजनेस, अल्कोहल बेचने का बिजनेस। आपने सारी चीजें सोच ली, लेकिन ये बताओ क्या अर्थक्वेक, ये जो नेचुरल रिस्क होता है, क्या ये आपके हाथ में था, आपके बस में था? बाढ़ आ जाना, स्नोफॉल हो जाना, कोई ऐसा सीजन में अचानक से इतना बड़ा चेंज आ जाना, क्लाइमेट पे चेंज जाना जिसकी जो आपके कंट्रोल में ना हो, उसकी वजह से आपकी दुकानदारी, आपका बिजनेस कुछ टाइम के लिए रुक जाए या पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। भाई मान लो भूकंप आ गया, पूरी की पूरी मार्केट, पूरी बिल्डिंग ढह गई, क्या कर लोगे? रोक लोगे? तुम्हारे बस में है? नहीं। तो रिस्क को कभी भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। रिस्क अनअवॉइडेबल है, यानी कभी इसे अवॉइड नहीं कर सकते। और रिस्क रिजल्ट है एक अनसर्टेनिटी का। अनसर्टेनिटी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? उसका रिजल्ट रिस्क होता है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, डिग्री ऑफ रिस्क वराइज ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? रिस्क वेरी करता है, यानी चेंज करता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी कि आपकी संस्था का साइज कितना, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। जिसमें मैं दोबारा से आपके अपने दिए एग्जांपल को रिपीट करता हूं। आपके दोस्त ने शॉप खोली ग्रोसरी की, परचून की दुकान की, कुल मिला के 5 लाख रुपए लगाए, ठीक है, कुल मिला के 5 लाख रुपए लगाए और ग्रोसरी शॉप खोली, परचून की दुकान खोली, ठीक है। अब और आपने दुकान खोली है शराब के ठेके की, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करी 50 लाख रुपए की, ठीक है। कल को कुछ होता है, कल को कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे कि देखो लॉकडाउन का टाइम चल गया, अचानक से पूरी दुनिया बिल्कुल स्टॉप हो गई, रुक गई, बंद हो गई, ठीक है। तो कल को कुछ ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल तगड़ा वाला सीन हो गया उस आपके दोस्त वाले एरिया में, जहां पर परचून की दुकान भी, ग्रोसरी शॉप भी नहीं खोलने दे रहे, और ग्रोसरी शॉप पूरे 2 महीने 3 महीने से बंद है, अंदर सारा का सारा सामान सड़ गया, बर्बाद हो गया। तो आपके दोस्त का कितना नुकसान हुआ? 5 लाख रुपए का, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका, मार्केट एरिया में आपकी दुकान थी, भूकंप आ गया, पूरी की पूरी मार्केट, पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह गई, आपका कितने का नुकसान हुआ? 50 लाख रुपए का। उसका 5 लाख रुपए का, आपका 50 लाख रुपए का। क्यों? उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कंपनी छोटी थी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी बड़ी थी।
तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा रिस्क, जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन उतना कम रिस्क कंपेयर टू बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी के लिए 5 लाख अपने हो तो वो भी कम नहीं होते, किसी के 50 लाख भी कम नहीं होते, और मजबूरी में तो 50,000 भी बहुत कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है भाई, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा रिस्क, और जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन उतना कम रिस्क, क्योंकि पैसा कम लगाए तो कम रिस्क होगा। अगला, प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, यानी जितना आप बेटा रिस्क लोगे ना उतना ही आपको तगड़ा प्रॉफिट मिलेगा। एग्जांपल सुन लो, हमारे एरिया में लॉकडाउन चला, आपको अच्छी तरीके से बताया। लॉकडाउन के बीच में भी हमारे एरिया में एक ऐसा है मोमोज वाला, चाउमीन वाला, उसने अपनी शॉप खोल रखी थी, और किस चालूपंथी से खोल रखी थी कि शॉप ओपन है, मतलब शॉप दिखाने के लिए उसका शटर गिरा हुआ है, लेकिन अंदर उसके जो लड़के हैं वो चाउमीन मोमोज बना रहे हैं, सारा सामान जो भी है चिली पोटैटो वगैरह बन रहा है, बाहर वो ओनर खड़ा है चुपचाप ऐसे, और कुछ भी ऑर्डर आता है तो शटर हल्का से उठा के पैसे वहां से कैनवस को बुलाता है, हाँ भाई नॉक करके 1 प्लेट चाउमीन बना दे, अंडा चाउमीन बना दे, चाहे 1 प्लेट चिकन चाउमीन बना दे, चाहे 1 प्लेट चिली पोटैटो बना दे, और वो अंदर से सामान पकड़ा जाता है, उसको दे देता है और वहीं पर पैसे काट लेता है। ठीक है, तो अब बताओ क्या इस लॉकडाउन में किसी तरीके की फास्ट फूड की दुकान अलाउड थी क्या? नहीं अलाउड थी, लेकिन उसने क्या किया, उस बंदे ने रिस्क लिया, उस बंदे ने देखो गलत है सही हो बात की बात है, लेकिन मैं अभी फिलहाल क्या बता रहा हूँ कि उसने रिस्क लिया, उसने रिस्क लिया और उसने उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमाया। अब बोलोगे प्रॉफिट कैसे कमाया ज्यादा? देखो अभी इस टाइम सारे फास्ट फूड की दुकान बंद है, सिर्फ किसकी दुकान खुली है? उसी की खुली है, सारे लोकल एरिया के लोगों को पता है कि भाई उसकी दुकान खुली है। अब क्या है कि अब आप बोलोगे कोई कंप्लेंट भी कर सकता है, कंप्लेंट बात की बात है, लोग जानबूझ के कंप्लेंट नहीं होने देंगे उसकी, क्योंकि पता है कि कंप्लेंट हो गई तो वो भी खाने का सोर्स बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बिना चाउमीन मोमोज के चिली पोटैटो के आजकल दुनिया नहीं है। ठीक है, बिना फ्राइड राइस की दुनिया नहीं है। तो क्या हुआ, सारी दुकानें बंद है, उससे उसी की दुकान चल रही है। पहले जो उसकी मान लो 100 प्लेट बिका करती थी चाउमीन, आज 500 प्लेट बिक रही है। ऊपर से दूसरी बात, जो चाउमीन वो जो चाउमीन वो बेचा करता था 50 रुपए प्लेट, आज वो बेच रहा है 80 रुपए प्लेट, और लोग खुश होकर ले भी रहे हैं। और बहाना क्या दे रहा है जी, चाउमीन तो आगे से आई नहीं रही है, आपको पता है बाकी सारा सामान आगे से आई नहीं है, बड़ी मुश्किल से ब्लैक में ला रहा हूँ। उसने बोल दिया ब्लैक में ला रहा हूँ, महंगा ला रहा हूँ, इसलिए महंगा बेच रहा हूँ। लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चलो मिल तो रहा है कम से कम 30 रुपए फालतू देकर के ही सही। तो जितना उसने रिस्क लिया उतना उसे कंसिडरेशन के तौर पे क्या मिला, इन रिटर्न में क्या मिला, प्रॉफिट मिला। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट। अच्छा, उसके मामले में रिस्क क्या है, गलती से पुलिस को पता चल गया, 4 पुलिस वाले आएंगे, पकड़ के ढंग से पीटेंगे, सूतेंगे, दुकान ही बंद कर देंगे, ऊपर सील भी कर देंगे, भाई तू तो कोरोना फैला देगा। ऐसे केस में है कि नहीं है, ऐसे केसेस हो सकते हैं ना। तो जितना वो रिस्क ले रहा है, पिटने का भी रिस्क ले रहा है, पैसे का रिस्क ले रहा है, बस पुलिस वाले उठा के ले जाएगा। आपको पता है पुलिस वाले कम से कम 10-20 हजार, 30-40 हजार, 50 हजार से कम तो मानने के नहीं है ना। बोलेंगे बेटा अच्छा पैसा कमाया तूने, तो 50 हजार रुपए निकाल, नहीं तो तेरे पे केस डालेंगे, तेरी दुकान ही सील कर देंगे। तो वो पिटाई का भी डर, पैसे का भी डर, तो जितना वो रिस्क ले रहा है उतना ही वो प्रॉफिट कमा रहा है। लास्ट पॉइंट, रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। जिस चीज का बिजनेस है, जो उसका जो बिजनेस का नेचर है उतना ही उसका रिस्क है। अब जैसे ग्रोसरी शॉप की मैं बात करूं, मान लो कि ग्रोसरी शॉप में सिर्फ वो अनाज बेचता है, अनाज का मतलब वो आटा चावल चीनी दालें वगैरह बेचता है, जो सड़ने वाली आइटम बिल्कुल भी नहीं है, जो सड़ने वाली आइटम बिल्कुल भी नहीं है। अगर 2 महीने दुकान बंद रह गई तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा हल्के फुल्के कीड़े लग जाएंगे, उनको अलग किया जा सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो ग्रोसरी शॉप में क्या है, रिस्क कम है। दूसरी ओर उसके बगल में एक डेयरी बिजनेस है, डेयरी बिजनेस वाले ने अच्छा खासा अपना पनीर स्टॉक कर रखा था, पनीर, धाप, छैना, पिट्ठी जो उड़द की दाल की होती है, ये बहुत सारी जो थी, जो कच्चे माल की आइटम सारी स्टोर कर रखी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, अचानक से लॉकडाउन हो गया और सरकार ने बोला कल से दुकान खुलेगी ही नहीं 2 महीने के लिए। अब 2 महीने की दुकान नहीं खुलेगी भाई साहब, पनीर वनीर वो सब, उन सब का क्या होगा, तो सब कुछ सड़ जाएगा, वो तो मुश्किल से 5-6 दिनों में सड़ जाएगा। तो हुआ क्या कि भाई जो ग्रोसरी शॉप वाले का तो उसका रिस्क कम, और जो कच्चे माल वाले का जो बिजनेस था, जो पनीर वाले का, दूध वाले का, पनीर था, दूध था, छेना था, पिट्ठी वगैरह जो का जो बिजनेस था, फ्रोजन मटर का, उसका तो बर्बाद हो गया। ठीक है, तो जैसा नेचर वैसा ही रिस्क। अगर ग्रोसरी शॉप है तो कम रिस्क है, और किसी कच्चे माल की शॉप है तो ज्यादा रिस्क है। कोई ठेका है लोकल एरिया में, हाईवे वगैरह पे, चाहे लोकल एरिया में, तो वहां ज्यादा रिस्क है। ठीक है, हाईवे पे लूटपाट का रिस्क है, लोकल एरिया में क्या है कि भैया सेल ज्यादा नहीं होगी, इसका रिस्क है। ओके, तो ये सारे फीचर्स थे, नेचर्स जो हमने डिस्कस कर लिए। अब मूव करते हैं हम कॉजेस की और टाइप्स की तरफ, कि भाई बिजनेस रिस्क के कॉजेस क्या और टाइप दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है ना, तो पहले बात करते हैं मोटा मोटी टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है। तो इसमें कुल मिला के 4 टाइप है। पहला है नेचुरल, जो कि हैपेंस बिकॉज ऑफ नेचर, यानी किसकी वजह से हुआ, नेचर की वजह से हुआ, इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता, इंसान के बस की इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसके हाथ में है, नेचर के हाथ में है। दूसरा ह्यूमन रिस्क, ये किसकी वजह से होता है,
हैपेंस बिकॉज ऑफ ह्यूमन, किसी ना किसी इंसान की मिस्टेक की वजह से हुआ है, या तो उसने मिस्टेक करी है या तो उसने कोई फ्रॉड किया है। ध्यान से देखना, या तो उसने क्या करी है, इसलिए तो उसने कोई मिस्टेक करी है, ये तो फ्रॉड किया, तो नेग्लिजेंस है, यानी किसकी वजह से, इंसान की वजह से। अब बात करते हैं इकोनॉमिक रिस्क। ये क्या है, रिस्क इन द इकोनॉमी या तो मार्केट, मार्केट में या इकोनॉमी में कोई रिस्क चल रहा है, कोई सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से कोई रिस्क आ रहा है, तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक रिस्क। जो इन तीनों में कवर ना हो वो क्या होता है, अदर रिस्क। जो इन तीनों में कवर नहीं होता वो होता है अदर रिस्क। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं डीप में, ठीक है। तो नेचुरल रिस्क की बात करते हैं। ये पहला है हमारा, उसमें सीजन चेंज या क्लाइमेट चेंज। अचानक से क्या हुआ, अब मैं कुछ दिन 2 दिन पहले का एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे ख्याल से 1 दिन पहले का एग्जांपल है। दिल्ली की बात करो, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अचानक से दोपहर के टाइम पे करीब 11-12 बजे के आसपास बहुत तेज आंधी चली, बहुत ही तेज आंधी चली, बहुत ही ज्यादा तेज। इतनी कि अगर किसी की लोकल टेम्पररी शॉप होती है, वो जो पन्नी वन्नी लगा के खोल रखी होती है, वो तो पूरी की पूरी उड़ जाती। जो मूंगफली वगैरह बेचते हैं, यहाँ पर देखा होगा। तो अगर किसी मूंगफली वाले की दुकान होती तो इसे कहते हैं डस्ट स्टॉर्म, यानी कि जो आंधी तूफान, उसकी पूरी दुकान का कांड हो जाता, उसका तिरपाल वगैरह सारी उड़ जाती, मूंगफली वगैरह तो आंधी तूफान से वैसे पूरी की पूरी बिखर जाती, बट उसका तो पैसा बर्बाद हो जाता। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, सीजन में कोई चेंज हो, क्लाइमेट में कोई चेंज हो। इसमें क्या क्या आता है, डस्ट स्टॉर्म यानी आंधी तूफान, इसमें आता है फ्लड यानी बाढ़ आना, ड्राफ्ट यानी सूखा मर जाना, सूखा पड़ जाना, या स्नोफॉल, अचानक से कहीं पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो जाना। ठीक है, अब क्या होता है भाई, बाढ़ की वजह से सब कुछ डूब जाएगा, डस्ट की वजह से क्या होगा, सब कुछ उड़ जाएगा, सूखे की वजह से क्या होगा, सबकी खेती वगैरह बर्बाद हो जाएगी, पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और स्नोफॉल की वजह से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कैसे जीरो हो जाएगा भाई, जहां बर्फ पड़ रही है वहां तो ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। और होता क्या, स्नोफॉल जब ताजी होती है तब तो ठीक होती है, लेकिन जब एक दिन के बाद जो पुरानी हो जाती है तो वो जम जाती है, बिल्कुल आइस बन जाती है वो, जिसे हम ट्रैवलिंग की लैंग्वेज कहते हैं ब्लैक आइस। ब्लैक आइस बनने के बाद बेटा आप उस पर चल भी नहीं सकते, गाड़ी बड़ी चलानी बहुत दूर की बात है, खड़ी ब्रेक लगाई गाड़ी से फिसल करके पहाड़ियों से नीचे पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये सीजन में जो चेंज होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, ये वाला रिस्क। बात करते हैं अगला, जियोलॉजिकल रिस्क। ये जमीन के खिसकाव वाले रिस्क की बात हो रही है। ठीक है, इसमें आता है लैंडस्लाइड हो जाना और अर्थक्वेक हो जाना, और इसमें होता है ट्रेमर्स, हल्के फुल्के झटके, जो कि अर्थक्वेक होता है बहुत लाइट वाला। इसमें आपको पता ही है अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड कितना खतरनाक होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े पूरे पूरे शहर बर्बाद हो जाते हैं, जैसा गुजरात में हुआ था 2003 में। ठीक है ना। अब एनी अदर नेचुरल रीजन, यानी किसी भी अदर, जो इसमें मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, कोई सा भी ऐसा रीजन जो कि इंसान के बस में नहीं है, नेचर खुद करती है। इसके ऊपर एक बहुत तगड़ी मूवी है, आपने शायद सुनी होगी, ओ माई गॉड है मेरे ख्याल से उसका नाम, OMG, ओ माई गॉड, जिसमें परेश रावल है और अक्षय कुमार है। इसमें पूरा पूरा इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर है, जिसमें बोला जाता है कि भाई आपकी दुकान बर्बाद हो गई, ठीक है हम समझ सकते हैं आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, लेकिन ये एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है कि भाई भगवान ने किया, इसमें इंसान ने नहीं किया, तो ये इंश्योरेंस में कवर होता ही नहीं है। कहने का मतलब सिंपल भाषा में समझ लो, आपके पास गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, उसका इंश्योरेंस है, बिल्कुल होगा। अगर आपकी गाड़ी, बाइक, स्कूटी बाढ़ में, किसी तरीके के लैंडस्लाइड में, भूकंप वगैरह में बर्बाद हो जाती है, बेटा इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलने का, याद रखना, क्योंकि वहां पर पहले टर्म्स एंड कंडीशन बता दिया जाता है भाई एक्ट ऑफ गॉड में हम ये चीज कवर नहीं करते। 2013 की बात याद होगी आपको, उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, पूरे के पूरे उत्तराखंड में बहुत सारे बादल फटे थे, बहुत ज्यादा कहने में बाढ़ आ गई थी, लाखों लोग, मतलब 1000 लोग मर गए थे उसमें, गाड़ी वाड़ी सब कुछ बह गई थी, घर बर्बाद हो गए थे। तो वो जो था इंश्योरेंस क्लेम में कवर नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर बोल दिया गया जी एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान ने किया है, भूकंप भगवान लेकर के आया, बाढ़ भगवान लेकर के आया है, हमारे बस में थोड़ी है, इसका कोई क्लेम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन रिस्क। ये किसकी वजह से होता है, इंसान की वजह से। इसमें क्या क्या आता है, डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज बेईमान निकल गए, सारा माल चुरा कर अपने घर ले गए, चाहे कुछ और गलत वाला काम कर दिया, चुरा के सारा सामान बेच दिया। डिसऑनेस्टी ऑफ कस्टमर, हमने माल क्रेडिट पे बेचा, 11th क्लास के अकाउंट्स में पढ़ी रहे हो, क्रेडिटर, आपने क्रेडिट पे माल बेचा और उन्होंने पैसा पेमेंट नहीं करी, उसे वो बैड डेब्ट हो गए। ठीक है, अगला स्ट्राइक और लॉकआउट। स्ट्राइक कहते हैं हड़ताल को, और लॉकआउट कहते हैं तालाबंदी को। ठीक है भाई, हमारे एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी। वर्किंग केयरलेसली, यानी बिल्कुल केयरलेस होकर के काम करना और कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान करवा देना। ठीक है, जैसे कि एक एम्प्लॉय ने कहने में कुछ केयरलेस होकर के पूरा करोड़ों रुपए का रॉ मटेरियल बर्बाद कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक रिस्क। मैंने क्या बताया, रिस्क इन द इकोनॉमी या मार्केट में, हमारी अर्थव्यवस्था में। इकोनॉमिक्स भी आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे होगे इकोनॉमिक्स वाली,
तो इकोनॉमी के अंदर या मार्केट के अंदर कोई सा भी चेंज, कोई सा बदलाव हो रहा है जिसकी वजह से रिस्क आ गया, उसे कहते हैं इकोनॉमिक रिस्क। इसे ये जैसे कि चेंज इन प्राइस, ठीक है, या चेंज इन फैशन या कंपटीशन। देखो चेंज इन प्राइस का मतलब क्या है, आप रिसेंटली, ध्यान सुनना, आप रिसेंटली अभी भी लॉकआउट का टाइम चल रहा है, आपकी ग्रोसरी शॉप है, आप अभी अभी पूरा 10,000 किलो आटा खरीद करके लेके आए हो 25 रुपए किलो। आपने सोचा जी 30 रुपए किलो बेचूंगा, 5 रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा। जैसे आप ऑर्डर, आपका डिलीवरी घर पहुंची, आपने पेमेंट करी है, आपकी दुकान पहुंची, वैसे आपने पेमेंट करी, 10,000 किलो आटा है, ध्यान सुनना। वैसे ही आपने मतलब आपने 30 रुपए का बोर्ड लगाया, उतने में कस्टमर पूछने आया, तो कस्टमर ने कहा भाई आप 30 रुपए बेच रहे हो, पिछली दुकान में 25 रुपए का है। आपको लगा मजाक है, आपने होलसेलर को कॉल मिला दिया, तो होलसेलर ने बताया हाँ जी बात सही है, जो आटा मैंने आपको 25 रुपए बेचा है, वो कल जो बेचा है आज उसका रेट घट करके 20 रुपए हो चुका है और वो रिटेल में 25 रुपए केगा। भाई अचानक से प्राइस में चेंज आ गया, आपने 25 रुपए किलो खरीदा है, प्लस में उस पर आपने कैरेज पे किया है, यानी कि भाड़ा पे किया आने का, वो करीब करीब आपको 26 रुपए पड़ेगा। आप 25 रुपए कैसे बेचोगे, आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। और अगर 26 रुपए या 27 रुपए बेचोगे तो बिकने का नहीं है, तो मजदूरी में क्या करना पड़ेगा, 25 रुपए बेचना पड़ेगा। तो कौन सा रिस्क हो गया, इकोनॉमिक रिस्क। चेंज इन फैशन, चेंज इन फैशन का मतलब क्या है, अभी अभी आपने कह रहे नैरो बॉटम जो पैंट होती है, वो जो पतली पतली चिपकी चिपकी सी होती है, वो लड़कियों की सलवार की तरह जो होती है, वो लेगिंग्स की तरह जो होती है, आप अभी जस्ट रिसेंटली जीन्स खरीद करके लेके आए हो और अचानक से कुछ दिनों में, और आपने थोड़ी मोड़ी में 10-20 हजार पीस खरीदे हैं, और आपको 2-4 दिन में पता लगता है कि सारे लोग अचानक से मांगने आ गए बेल बॉटम। बेल बॉटम वो अमिताभ बच्चन वाली 1990 का जो फैशन हुआ करता था, वो बड़ी बड़ी मोरी वाली पैंट है। अब वैसी जीन्स का फैशन आ गया, लेकिन अब तो नैरो बॉटम लेकर क्या रखे हो, अब आपका तो पैसा फंस गया, क्योंकि अब कैसा एडिशनल पैसा भी नहीं है कि आप कह रहे में वो बेल बॉटम पैंट लेकर के आओ, और नैरो बॉटम आपको आपसे कोई कस्टमर खरीद नहीं रहे, तो उसे कहते हैं चेंज इन फैशन। फैशन में चेंज होने की वजह से रिस्क आ गया। अगला है कंपटीशन। कंपटीशन मतलब क्या होता है, आप आटा लाए 25 रुपए, आप बेचना चाहते हो 30 रुपए, आपकी बगल वाला दुकानदार भी लाया 25 रुपए, लेकिन वो बेच रहा है 26 रुपए, आपने 26 रुपए कर दिया। बगल वाला बहुत पैसे वाला, उसने कहा नुकसान होगा तो देखी जाएगी, वो 25 रुपए ला करके उस पर कैरेज अलग से पे करके उस आटे को 25 रुपए बेच रहा है, यानी 26 रुपए कुल मिला के उसकी कॉस्ट आई है, और 25 रुपए आटा बेच रहा है। आप कैसे बेचोगे भाई, आपके पास उतना पैसा है नहीं। तो कंपटीशन की वजह से क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में क्या आ गया, रिस्क आ गया। और अगर आप 1 रुपए महंगा बेचोगे तो भैया कोई खरीदने का नहीं आपसे, ठीक है। अब बात करते हैं चेंज इन इकोनॉमिक या इकोनॉमिक सिस्टम। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा भारत लॉकडाउन में है। लॉकडाउन की वजह से क्या हो रखा है, चाहे आपका बिजनेस कितना भी हिट हो, कितना बढ़िया हो, जैसे हमारे यहाँ बहुत फेमस है दादा रोल्स के नाम से, बहुत फेमस है, बहुत अच्छे रोल्स होते हैं उसके, बहुत बढ़िया होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। लेकिन मुझे बताओ पूरा भारत लॉकडाउन बंद है भाई, अब वो क्या कर सकता है, उसके बस में है नहीं है। उसकी दुकान चल रही है, टेस्ट भी है, बढ़िया भी है, कस्टमर भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या है कि पूरा भारत बंद चल रहा है, तो उसका बिजनेस अभी क्या ठप चल रहा है, उसको किराया पे करना पड़ रहा है, उसको अपने लेबर्स को सैलरी पे करनी पड़ रही है, तो उसका तो रिस्क आ गया ना, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, चेंज इन इकोनॉमिक, ठीक है। या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, यानी जब इकोनॉमी में अचानक से महंगाई बढ़ जाती है या पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है, तो ये इकोनॉमिक रिस्क कहलाता है, ठीक है। ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो है 12th क्लास में बहुत डीप में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं अदर रिस्क। जो रिस्क इन तीनों में नहीं आते वो अदर रिस्क में आते हैं। आप करोड़ों रुपए की मशीन लाए हो, अचानक से मशीन काम करना बंद कर गई, मैकेनिकल फेलियर आ गया, क्या कर लोगे। ना वो इंसान ने किया, ना वो कह में किसी इकोनॉमी की वजह से हुआ है, ना वो भगवान ने किया, ना भगवान ने किया, ना इंसान ने किया, ना इकोनॉमी यानी ना आपकी अर्थव्यवस्था ने किया, ठीक है। तो वो कैसे, वो किस में आएगा, अदर रिस्क में आएगा। करोड़ों रुपए की मशीन काम नहीं कर रही, बिल्कुल ठप पड़ गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो रिपेयर नहीं होगी, भाई रिपेयर हो जाएगी, या नई मशीन लेके आए तो गारंटी में रिपेयर होगी, फ्री में रिपेयर होगी, लेकिन आपको ऑर्डर कंप्लीट करना 4 दिन में, और उसका इंजीनियर मान लो ऑस्ट्रेलिया से मशीन मंगवाई है, ऑस्ट्रेलिया से उसका इंजीनियर आकर ठीक करना है, उसमें लग जाएगा आपको 2 हफ्ते, तो क्या करोगे, आपका तो रिस्क आ गया ना, लॉस की कंडीशन आ गई। दूसरा है टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट। अभी अभी आपने क्या किया है कि आप एक मशीन लेकर के आए हो जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है 1000 पीस पर डे है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगले दिन नई मशीन या 2-4 दिन बाद नई मशीन आती है सेम प्राइस में, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2000 पीस पर डे है और प्राइस भी सेम है। तो हुआ क्या, उसकी वजह से आपका टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट की वजह से आपका नुकसान हो रहा है। नुकसान क्यों रहा है, क्योंकि ये मशीन भी उतनी बिजली खा रही है और नई वाली मशीन भी उतनी बिजली खाएगी, ठीक है। दोनों का पावर कंजम्पशन सेम है, दोनों का प्राइस सेम है, लेकिन उसका प्रोडक्शन डबल है, तो उसके उस डबल प्रोडक्शन से प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी हाफ हो जाती, और आप प्रोडक्शन कॉस्ट हाफ होती तो आप कम प्राइस में बेचते और आपका प्रॉफिट ज्यादा होता, क्योंकि आपकी सेल ज्यादा होती, ठीक है।
इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप जब मशीन लेकर के आए वो 1000 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नई मशीन जो 2 दिन बाद लॉन्च हुई है वो 2000 पीस पर डे प्रोड्यूस करती है। दोनों का ही पावर कंजम्पशन यानी कि दोनों बिजली बराबर खाती है, ठीक है। तो आपका लॉस कैसे हो रहा है? लॉस ऐसे हो रहा है कि भाई दोनों इस जो पहली वाली मशीन जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 पीस पर डे है, इसमें क्या आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट डबल आ रही है एज कम्पेयर विद न्यू मशीन, ठीक है। तो अगर आपकी नई वाली मशीन अगर होती तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती तो उसका सेल प्राइस कम होता, सेल प्राइस कम होता तो सेल ज्यादा होती, प्रॉफिट ज्यादा होता, ठीक है। अगला क्या है? मैनेजमेंट डिसीजन। भाई मैनेजमेंट ने कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से आपके बिजनेस में रिस्क आ गया। मैंने शायद ये 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज में बताया था, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मान लो कि आप एक पार्लर चलाते हो जिसमें आपके पास 20 फीमेल वर्कर काम करती हैं। अभी प्रेजेंट में उनका टाइमिंग जो है पार्लर का वो जो है वो 10 o'clock to 6 o'clock है, यही सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। कस्टमर्स की डिमांड आने की वजह से आपने उनका टाइमिंग चेंज कर दिया। आपने जो 20 वर्कर थी उनमें से क्या किया, 10 का टाइमिंग तो कर दिया सुबह 8 से लेकर शाम को 4 तक, और बाकी 10 का टाइमिंग कर दिया शाम को 4 से लेकर के रात को 10 बजे तक। अब क्या हुआ, और आपने कहा कि भाई अभी 15 दिन ये लेट इवनिंग शिफ्ट में काम करेंगे, 15 दिन जो है नेक्स्ट वाली लेट इवनिंग शिफ्ट में काम करेंगे, यानी शिफ्ट चेंज होती रहेगी। और अब जो शिफ्ट जो शाम को 6 बजे खत्म होती थी और रात को 10 बजे खत्म होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, उसकी वजह से फैमिलीज ने और लड़कियों ने मना कर दिया क्योंकि रिस्क है भाई रात को 10 बजे को अब भाई छुट्टी होगी, आप घर कब पहुंचोगे, क्योंकि पार्लर को क्लोज करने में टाइम लग जाता है। घर रात को 11 बजे पहुंचोगे तो फैमिली वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से सारे पुराने वर्कर्स काम छोड़ के भग गई। तो वो क्या हुआ, मैनेजमेंट डिसीजन की वजह से क्या हो गया, एक नया रिस्क आ गया, इससे ये भी काउंट होगा आपका अदर रिस्क में। ओके, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं इसका प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा आज में जैसी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ओके, तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।